ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्मादस्य तो अन्ययादितरतश्चार्थे सविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुहन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्रंति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचित कर्तवो वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तच्छ्रात्। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञः स्वराट। अरे जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असद पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं अपितु चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश हैं जो। अरे जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है। अरे जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अरे जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। और फिर कह रहे हैं कि महामुनि व्यासदेव के द्वारा जो निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांत अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। इस शास्त्र में जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। जब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की श्रवण की इच्छा करते हैं, उसी समय ईश्वर अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुका। अरे रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार
पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ यह रस है और अन्यत्र स्वर्ग और वैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है। कथा आरंभ होती है यहाँ से। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासत। तम् एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुताग्नय सकृतं सूतमासीनं प्रचुरिदमादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पूर्णिमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कित्तों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, ऋषयः ऊचो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्वित यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेद्यं त्वं सौम्यं तत्सर्व तत्त्वतस्तनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो मुह्यं प्युत। तत्र तत्राञ्जसा आयुष्मन् भवता यदुनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शशि संसितुमहर्षि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या योपद्रुता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, अरे उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों गुरुजनों के उपदेशों में और कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है और सभी भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनके पास बहुत ही कम समय है। ऐसे में क्या साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही है और समझ भी थोड़ी हो गई है सबकी। इसके साथ कलयुग में नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए सभी जीव रहते हैं। भूरेण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत्र सो साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धेनानां येनात्मा संप्रसीदति। ऐसे कलिकाल के कलुषित प्राणियों के लिए शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है।
अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और सभी कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है, अन्य ग्रंथों को सुनने से क्या लाभ। आपको यहाँ पर मैं केवल मूल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ पहले ही मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। जिन भक्तों ने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्यायवार अर्थ नहीं सुना है, वे प्ले लिस्ट में जाकर के श्रीमद् भागवत संपूर्ण महापुराण सुने, संपूर्ण अर्थ को सुने और उसे अपने हृदय में धारण करें। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सुनिए। आइए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ की ओर चलते हैं, केवल मूल पाठ की ओर। सूत जनासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया अन्नः शुश्रूषमाणानामहरस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुञ्चेत यद्विभेतु स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयासूतमुनयः प्रसमायना सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वधूर्षर्धूर्न्यापो अनुसेवया ओ वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धिकामो न सुळयाद्य सः कलिमलापहं तस्य कर्माणि उद्धाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नस्त्रद्य धानानां लीलया ददतः कला अथाख्याये हरेर्धीमन्नवतारकथा शुभा लीलाविदधतः स्वयमीश्वरस्यात्ममायया वयं तो न वृत्यप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृणुवतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे हे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिर्मर्त्यानि भगवान् गूढ कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथयां सक्षणा हरे त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुष्तरं निस्ततीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्